वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का सिलेबस। और हिंदी के सिलेबस में आपका ये इलेक्टिव का सिलेबस होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस जानेंगे 2022 और 23 का। ठीक है। काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि हमें टर्म 2 का सिलेबस बताइए, तो कुछ डाउट होंगे वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। टर्म 2 में आपका पूछा क्या जाएगा, और हिंदी में जो इलेक्टिव है उसकी दो बुक है, अंतरा और अंतराल, दोनों ही जानेंगे। इसके अलावा जो आपका अभिव्यक्ति और संचार वाला है, अभिव्यक्ति माध्यम, उसका भी हम जो है डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। टर्म 2 मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि क्या चीजें है इसके अंदर, क्या क्या आएगा। आपका जो एग्जाम होगा, जो मेन एग्जाम रहता है क्लास 11 का, उसके लिए ये सिलेबस होने वाला है। 2022 और 23 की हम बात कर रहे हैं। आगे आते हैं। कोई डाउट रहता है आपका, या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं क्लास 11th के लिए, हमने ग्रुप बना रखा है। तो आप इस लिंक पे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक मिल जाएगा, वहां आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं क्लास 11 के टेलीग्राम ग्रुप में। वहां पे जो है हम कुछ ना कुछ जरूर भेजते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई डाउट रह जाता है, वीडियो आपको देखने के बाद भी कोई डाउट रहता है मन में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। ये मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे आते हैं हिंदी के सिलेबस की तरफ। क्लास 11 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे दो बुक है, एक पहली बुक है अंतरा, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है अंतराल। तो इन दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम अंतरा जो भाग 1 है क्लास 11 का, इसको हम कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंतरा बुक को देखते हैं। यहाँ पे गद्य खंड और काव्य खंड, दो खंड होते हैं इसके। ठीक है। एक तो आप स्टोरी समझ लीजिए और एक कविता वाली। ठीक है, हम इजी लैंग्वेज में, जो मैं भी ऐसी समझता था। एक तो आपकी स्टोरी वाली, जैसे प्रेमचंद्र के द्वारा ईदगाह। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, टोटल ये आपके चैप्टर्स रहते हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर्स आपके, यहाँ पे आपको एक चीज समझ लेना है कि आपका टर्म 1 हो गया, यानी मिड टर्म आपका हो गया है। अब आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपका मिड टर्म में जो चैप्टर थे वो तो आएंगे ही आएंगे, और चैप्टर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रेमचंद्र ये आएगा आपका। ठीक है, दोपहर का भोजन आएगा, टॉर्च बेचने वाला आएगा, गूंगे आएगा। चैप्टर नंबर 5वां जो है ज्योतिबा फूले, ये भी आपका आएगा। खाना बदोश भी आएगा। आपका जो चैप्टर नंबर ये वाला है 7। ठीक है, ये वाला आपका डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये वाला आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जो मेन एग्जाम है उसकी बात कर रहे हैं हम। वहां पे आपका चैप्टर नंबर 7 नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 7 जो ये वाला है, ये आपको डिलीट कर देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 8 रहता है उसकी माँ, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, चैप्टर नंबर 9। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, सिर्फ एक डिलीट है। ठीक है, बाकी हम आगे आपको बता देते हैं चैप्टर्स। जैसे ये रहा आपका गद्य खंड, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपने मिड टर्म में पढ़ा था। ठीक है, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस था, जिसके अंदर आपने ईदगाह देखा था, दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाले और गूंगे, ये आपके 4 चैप्टर आ रहे थे। अब इसमें आप जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपकी मिड टर्म में से ये सारे चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसमें आगे और जोड़ देना आपको ज्योतिबा फूले, खाना बदोश, उसकी माँ और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 है वो डिलीट है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है वो। तो ये आपका गद्य खंड का हो गया, जो स्टोरी वाला रहता है अंतरा भाग 1 का। आगे हम आते हैं, अंतरा भाग 1 ही है, लेकिन इसमें हम जो कविता वाला रहता है काव्य खंड, जैसे कबीर का, सूरदास देव, पद्माकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा और धूमिल, ये इनके राइटर है। अब इनमें क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है और क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आगे चल के आपको। यहाँ पे आप देखेंगे काव्य खंड का मैंने बता रखा है। ये आपका टर्म मिड टर्म का था, जो आपने देखा, आपने एग्जाम दिया उसका। बाकी ये आपका फाइनल में जो दिया रहा है ये टर्म 2, अब जब फाइनल होने वाला है, ठीक है, तो उसमें आपका मिड टर्म और ये वाला जो चैप्टर है दोनों ही आएंगे। तो कबीरदास चैप्टर नंबर 10 भी आएगा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 सूरदास की जो है इन्होंने लिखा है। जैसे ये आपके इनके नाम है कविताओं के, अरे इन दोहुन रहा न पाई और बालम आवो हमारे गहरे, तो कबीरदास द्वारा रचित है। ये दोनों के दोनों आएंगे आपके। सूरदास में ये दोनों आएंगे, खेलन में को काको गुसैया और मुरली तऊ गोपाल नहीं भावती, ये वाला चैप्टर आएगा।
12वां में देव जो है हंसी की चोट हो गया, सपना दरबार, इनके जो ये कविता है ये भी आएंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का है संध्या के बाद, तो ये आएंगे। तो यानी चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 14। इसके अलावा आपका जो है चैप्टर नंबर 13 जो बचता है, ठीक है, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। तो आपका जो है चैप्टर नंबर जो 13 रहता है, ठीक है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया, आपकी बुक में ऐसे दे नहीं रखा है, ये आपका 12 हो गया, ये हो गया 13 और 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, ये टोटल आपके चैप्टर्स है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 13 है ये पद्माकर वाला, ये आपका डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जो पद्माकर का है नहीं है। चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है आपको, 16 नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा का जो है जाग तुझको दूर जाना है, ये आपका आएगा। चैप्टर नंबर इसके बाद 16 आपका कटा हुआ है, तो आपने चैप्टर नंबर 16 देखा, चैप्टर नंबर 13 देखा, ये आपके डिलीट है दोनों के दोनों। बाकी 16 के बाद 17 आपका आएगा, नागार्जुन ने लिखा है बादल को घिरते देखा है, ये आपका पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 18 है श्रीकांत वर्मा का हस्तक्षेप, ये भी आपका आएगा। चैप्टर नंबर 19 है धूमिल घर में वापसी, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे वो आएंगे, और आपका 13वां और इसमें 16वां, दो चैप्टर इसमें डिलीट है, और एक चैप्टर आपने देखा गद्य खंड में। गद्य खंड में आपने क्या देखा था, चैप्टर नंबर जो आपका 7 था, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 7 नए जन्म की कुंडली, नई की जन्म कुंडली 1, तो ये वाला चैप्टर डिलीट था। तो यहाँ पे अंतरा खत्म हो जाता है, इसके अंदर आपने 3 चीजें देखी जो डिलीट है। बाकी एक और चीज डिलीट है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे महादेवी वर्मा का एक ये है, ठीक है, ये वाला मैं आगे दोबारा समझा दूंगा आपको, आगे एक बार में मैं आपको डिलीट वाला जो पोर्शन है वो दिखाऊंगा। तो सब आंखों के आंसू उजले, ये वाला आपका डिलीट है। बाकी जाग तुझको दूर जाना है, ये पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं महादेवी वर्मा का, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना है सिर्फ लिखा हुआ है। उसके अलावा जो उनका दूसरा कविता है जिसका नाम है सब आंखों के आंसू उजले, तो ये वाला डिलीट है। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें आपने, 3 तो पूरे पूरे चैप्टर डिलीट है, काव्य और गद्य खंड दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ। और इसमें टोटल 3 तो आपके चैप्टर डिलीट है, और चौथे में जो महादेवी वर्मा का है इसमें एक इनकी कविता डिलीट है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आगे हम आते हैं दूसरी बुक की तरफ, अंतराल की तरफ। ये आपकी सेकंड बुक है, और इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 अंडे के छिलके, ये डिलीट है। बाकी हुसैन की कहानी, ठीक है, अपनी जवानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल रानीपुर बाजार, ये आपका यानी चैप्टर आपका जो 2 है और चैप्टर 3 है, ये दोनों ही आएंगे। बाकी आपका डिलीट क्या है, अंडे के छिलके चैप्टर नंबर 1 ये डिलीट है। तो अंतराल तो बहुत इजी है, इनका चैप्टर नंबर 1 डिलीट है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं, जो मकबूल फिदा हुसैन की कहानी है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये आपका पूछा जाएगा इसमें। और चैप्टर नंबर 3 विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा, ये भी पूछा जाएगा। तो 2 चैप्टर इसमें आ रहे हैं, पहला चैप्टर इसमें डिलीट है। तो यहाँ पे हम बात करें टोटल यहाँ पे डिलीटेड की दोनों बुक का मिला के, तो अंतरा भाग 1 में नई जन की कुंडली 1 जो लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट है। पद्माकर, ये भी आपका पूरा चैप्टर डिलीट है। सब आंखों के आंसू उजले, जैसा कि मैंने आपको बताया महादेवी वर्मा का है, ये कविता है इनका, ये डिलीट है। घटाया गया पाठ का अंश और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। नींद उचट जाती है नरेंद्र शर्मा जी का, ये भी डिलीट है। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट है यहाँ लिखे हुए, 3 तो आपके पूरी तरह यहाँ पे चैप्टर डिलीट है, पद्माकर का हो गया, नई जन की कुंडली, और इसमें एक कविता डिलीट है। ठीक है, और अंतराल की तरफ आए तो इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर डिलीट है, अंडे के छिलके। ठीक है, मोहन राकेश जी का है, ये पूरा पार्ट डिलीट है। तो हमने यहाँ पे दोनों बुक डिस्कस कर लिया है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका बुक का रहता है 2 बुक। इसके अलावा एक और बुक रहती है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की। यहाँ पे आएंगे अभिव्यक्ति माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है ये क्लास 11th और 12th के लिए दोनों की एक ही रहती है, लेकिन इसमें जैसे बता दिया है कक्षा 11th के आधार पर ऐच्छिक पाठ्यक्रम। तो जैसे चैप्टर 1 है क्लास 11th के लिए, चैप्टर 2 है ये भी 11th के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, यहाँ पे लिखा रहता है चैप्टर 11th क्लास 11th के लिए या क्लास 12th के लिए है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं इसके सिलेबस को समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 पार्ट में है, इकाई 1, इकाई 2 और आगे है इकाई 2 में और भी पार्ट है इकाई 3। ठीक है, 3 पार्ट है टोटल। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ जो पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इकाई 1 है यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आपने मिड टर्म में देखा था,
ठीक है, ये वाला जो इधर वाला जो पूरा का पूरा है और इधर वाला जो ये है, ये आपका ऐड हो गया है फाइनल एग्जाम के लिए। तो दोनों मिला के पूछे जाएंगे। जनसंचार और माध्यम यानी चैप्टर 1 आपका पूछा जाएगा, ठीक है, और चैप्टर 2 भी आपका पूछा जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। हम यहाँ निशान लगा लेते हैं, ये दोनों के दोनों जो चैप्टर 1 और आपका 2 है, ठीक है, ये आपका आएगा। आगे हम देखें तो यहाँ पे जो है इकाई 2 से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तो हम इकाई 2 की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 और 10 ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डायरी लेखन की कला और कथा पटकथा, ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर आपके आएंगे। ये आपका हो गया। और यहाँ पे आगे की तरफ हम चले, यहाँ पे बताया हुआ है इकाई 3 के बारे में। यहाँ दोनों में इकाई 3 है। तो यहाँ पे 14 जो आपका चैप्टर है 15वां दोनों ही जो है पूछे जाएंगे और 16वां, 14, 15 और 16वां। यहाँ पे दो बार 15 आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया, तो 14, 15, 16। यहाँ पे हम देखते हैं इकाई 3 में चैप्टर 14वां, 15वां और 16वां, ये तीनों ही पूछे जाएंगे। तो ये आपका रहता है पूरा सिलेबस जो अभिव्यक्ति और माध्यम का है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका सिलेबस है पूरा जो एग्जाम फाइनल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आप नोट कर ले, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, चैप्टर नंबर 9, 10 आपका जो है 14, 15, 16 इतने चैप्टर आपके आ रहे हैं। और यही जो है क्लास 11 के लिए जैसे लिखे हुए, तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 है, इसके बाद 11 का कोई नहीं है, 11 का कोई नहीं है, 9वां और 10वां 11 के लिए लिखा हुआ है यहाँ नीचे, ठीक है। फिर आगे आएंगे आप तो बुक से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे तीनों आपके 12th के लिए दिए हुए, यहाँ तीनों 11th के लिए दिए हुए। तो ये आपका पूरा का पूरा रहेगा जो फाइनल एग्जाम होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका हिंदी का सिलेबस था। और यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया पूरा हिंदी का। मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। अंतरा से जो है आपका डिलीट है, वो है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अलावा सारे चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। हमने जो है गद्य खंड और काव्य खंड करके किया था। तो काव्य खंड में आपके जो है 3-4 जो चीजें थी वो डिलीट थी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दोनों मिला के काव्य खंड और गद्य खंड मिला के चैप्टर आपका जो अंतराल बुक है इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 डिलीट है, बाकी अभिव्यक्ति और माध्यम मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक साथ चीजें बता देता हूँ कि इस तरह से जो है सिलेबस दिया गया था 11 का, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ, कोई मेरी नई चीज मैंने ऐड नहीं करी है। जो सिलेबस दिया गया है मैं वो आपको वही समझा रहा हूँ। हम तो यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ जो है डिलीट वाला दिया रहता है इधर, ठीक है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्लास 11 विषय हिंदी ऐच्छिक कोड आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा मिड टर्म का था, जो सिलेबस दिया था वो मिड टर्म का था। और ये आपका मिड टर्म में पूरा कुछ इस तरह से था, जैसे 4 चैप्टर आपकी, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आपका अंतराल से, और ये अभिव्यक्ति और माध्यम से इस तरह से दे रखा था। अंतरा में जो है काव्य और गद्य खंड होते, तो यहाँ पे काव्य का बता रखा है, ऊपर आपका गद्य का था, यहाँ पे आपका बताया हुआ है। और कुछ इस तरह से आपका जो है ये आपका रहता है टर्म 2 का बताया गया है। और टोटल जो है दोनों मिला के आपका नीचे कहा गया है, ठीक है। समस्त जो है बोला गया है, समस्त पाठ्यक्रम जो है इतने इतने तारीख तक जो है हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समस्त पाठ्यक्रम 31 जनवरी 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपका एग्जाम होगा। तो ये आपका सिलेबस रहता है जो मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज होते, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ रख के आपको बता दिया है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका पूरा का पूरा पीडीएफ था जो दिया गया था हिंदी के सिलेबस पे, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैंने आपको अच्छे तरीके से एक एक करके बता ही दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख जाएगा ब्लैक कलर में, तो उसे आप क्लिक कर सकते हैं और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा क्लास 11 के लिए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप हमारी वीडियोस सबसे पहले देख पाओगे। और कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, अभी भी आपका डाउट है। और अगर आप क्लास 11 के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।